नमस्ते दोस्तों, आज है 19 फरवरी सोमवार का दिन। भोले भंडारी हर हर महादेव जी का दिन, शिव शंभू का दिन, पार्वती पति हर हर महादेव जी का दिन। जय जय भोले भंडारी की जय हो। भोले भंडारी बहुत ही भोले, इसलिए उनका नाम भोले भंडारी पड़ा हुआ है। सबके कष्ट के निवारण करने वाले भोले भंडारी हैं। सबके पास जो आफत विपत आती है उसको निवारण करने वाले भोले भंडारी है। देवताओं को पे जब आफत आई और समुद्र मंथन से जो विष कलश निकला उसको कौन ग्रहण करे, तो भोले भंडारी ने ही ग्रहण किया था। तब विषधर कहलाए भोले भंडारी। त्रिपुरारी नामक राक्षस का वध किया तो त्रिपुरारी कहलाए भोले भंडारी। जय जय भोले भंडारी की जय हो। नीलकंठेश्वर की जय। भोले भंडारी के कुल 12 ज्योतिर्लिंग है जो अपने भारतवर्ष में फैले हुए हैं। बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर और ज्योतिर्लिंग, और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और जो है अमरनाथ गुफा का ज्योतिर्लिंग। जय जय भोले भंडारी की जय हो। भोले भंडारी को 3 पत्तियों वाला बेलपत्र अति प्रिय है, बेल फल अति प्रिय है, और मदार का, सफ़ेद मदार का फूल अति प्रिय है। जय जय भोले भंडारी की जय हो। धतूरा अति प्रिय है भोले भंडारी के, इसलिए विषधर कहलाते हैं। उन्हीं विषैले चीज अति प्रिय हैं। जय जय भोले भंडारी की जय है। सफ़ेद फूल भोले भंडारी को जरूर चढ़ाना चाहिए। भोले भंडारी को सफ़ेद फूल अति प्रिय है। सफ़ेद कलर के फूल, चाहे चांदनी के हो चाहे मदार के हो। जय जय भोले भंडारी। अब पीले कलर का कनैल का फूल अति प्रिय है। कनैल भी विषैला ही होता है, उसकी पत्तियों में विष होता है, वो भी अति प्रिय है कनैल का फूल भी। भोले भंडारी की जय हो। हर हर महादेव की जय हो। अब चल रही हूँ, अब मेरी पूजा की तैयारी आप देख रहे हैं। पूर्ण कर ली हूँ, गणेश जी को दीपक जलाकर पूजा का आवाहन कर ली हूँ। चल रही हूँ धरती के देव सूर्य देव को जल अर्घ्य देने के लिए। जय जय सूर्य देवता की जय हो। सूर्य देवता को जल अर्घ दे के आ गई हूँ। चल रही हूँ माँ तुलसा महारानी को जल अर्घ देने। माँ तुलसा महारानी भी रोग निवारक हैं। हर घर में माँ तुलसा रानी होनी चाहिए। माँ तुलसा की सुबह शाम पूजन करना चाहिए। जय जय माँ तुलसा रानी। सिर्फ रविवार एकादशी को छोड़कर उनको जल और भोग न लगाएं और घी का दीपक जलाकर बस आरती करें। बाकी सब दिनों में उनकी पूजन जल अर्घ भोग लगाकर आरती करें। जय जय माँ तुलसा महारानी। जय जय माँ तुलसा महारानी। जय हो जय हो। तुलसा महारानी को जल अर्घ भोग लगाने के बाद मैं अपने घर के मंदिर में पंचदेव श्री गणेश जी, भोले भंडारी हर हर महादेव जी, श्री नारायण भगवान जी, महावीर हनुमान जी, निर्मल स्वरूप माता रानी और सूर्यदेव को जल अर्घ दे आई। उनका जो है लाल पीले अष्टगंध से श्रृंगार कर लाल पीले फूल अर्पण कर भोग लगाकर जल अर्पण कर पूजन कर मैं चल रही हूँ रामचरितमानस का पाठ करने। रामचरितमानस का पाठ में मेरा बालकांड की शुरुआत की है, जिसमें बालकांड में 5 दोहों के आगे मैं पाठ करूंगी। जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। इन 5 दोहों में मैंने पहले पाठ किया था कि जैसे तुलसीदास जी सभी देव को याद कर रहे हैं, गुरु को याद कर रहे हैं, पुण्य फल और बुरी आत्मा सबको याद कर जो है नमन कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले उन्होंने गणेश जी को, माता सरस्वती को याद किया है और उनका नमन किया है। अब आगे का मैं पढ़ने जा रही हूँ 5 दोहों के बाद। खल अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, ते ही ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनको ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। भले हूँ पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष भेद बिल गाय, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और गुणों से सनी हुई है। श्रीमन नारायण नारायण। जय जय श्री राम। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहु मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लच्छी अलच्छी रंक अवनीशा,
काशी मग सुरसरि क्रम नाशा मरु मारव मही देव गवासा सरग नरक अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन मृत्यु माया ब्रह्मा जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार संत हंस गुण गहई पै परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। जय जय श्री राम। अस विवेक जब दे विधाता तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल सुभाव करम बरियाई भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरि जन जी मिले ही दली दुख दोष विमल जसु देहि खलौ करहि भल पाई सुसंगु मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। जय जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ बेस प्रताप पूजहि तेऊ उघ राहू। ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमि रावण और राहु का हाल हुआ। किए कुबेशु साधु सन मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंग तिलाहु लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गनगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीचे के ओर बहने वाले जल के संगम में कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन कर गालियां देते हैं। जय जय श्री राम। धूम कुसंगति कारिक होई लिखे पुराण मंजू मसी सोई जल अनिल संघाता होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है और वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुण्य लिखने के लिए काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि पवन के संगम से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होई कुबस्तु सुबस्तु जग लखई सुलक्षण होगा। ग्रह औषधि जल वायु वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तमस पाख दुहु नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समझू जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने
इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला, दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदौ सबके पद कमल सद जोरी जुग पानी। जगत में जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम मैं जानकर मैं उन सबको चरण कमलों की साथ में चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करहूँ अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभबासी, शिव सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेश अंडज उद्दिज जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री राम। जानी कृपा कर किंकर मोही, सब मिली करहूँ छाड़ी छल छोहूँ, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहूँ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की और खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघु मति मोरी चरति अवगाहा, सूझन एक अंग पाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता है। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चहु अमीय जग जुरैन छाछी, छमी सज्जन मोरी ढिठाई, सुनहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और जल बड़ी ऊंची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जय जय श्री राम। जौ बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदिति मन पितु अरु माता, हंसहि कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, जिन्हें पराये दोषी प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज काबिन के ही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनीति सुनत हर साही, ते बार पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती है, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरिसम भाई, जो निज बाड़ी बढ़ही जल पाई, सज्जन सुख सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विदु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष बड़ करऊं, एक विश्वास पहै, सुख सुनी सुजन सब खल करहि उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल बिरहा खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा, हंस ही बक दादुर
चात कहीं हंसही मलिन खल विमल बत कहीं, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, जैसे वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल बाड़ी को हंसते हैं। कबित रसिक न राम पद नेहु, तिन्ह कह सुखद हास रस एहु, भाषा भनीति भोरी मति मोरी, हंसी जोग हंस नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। जय जय श्री राम। प्रभु पद प्रीत न सामुजनी की, तीन ही कथा सुन लागी फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तीन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि श्री भगवान विष्णु श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, जिनके बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद के ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। जय जय श्री राम। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनहि सुसज्जन सराही सुबानी। कबि न हो नहीं बचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगढ़ इस कथा को अपने जीवन में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, और मैं तो सब कलाओं तथा सब विधाओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुणों दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। भनीति मोरी सब गुण रहित विश्व विदित, गुण एक सो विचारी सुनहि सुमति। जिनके विमल विवेक, मेरी रचना सब गुणों में रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान हैं, इनको सुनेंगे। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जय जय श्री राम। भनीति विचित्र सुकवि कृति जो, राम नाम बिनु सोहन सो। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन भी नाबर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है यह, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती है। सब गुण रहित कुकवि कृति बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक करते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। जदपि कवित राम एक नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोसा मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़प्पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का
प्रताप प्रकट है मेरे मन में, यही एक भरोसा है। भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया है। धूमहु तजई सज सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनीति भदेश वस्तु भली बानी, राम कथा जुग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक गुण कड़ुएपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाले श्री राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस्त संगति भनीति, भली होवहीं सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मशान की, सुमिरत सुवावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग की यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। जय जय श्री राम। प्रिय लाग ही अति सबही मम भनीति, राम जस संग दारु विचारु की करई को बंदी मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र वंदनीय हो जाता है, फिर ये क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद, करहि सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हुए सुनते हैं। जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम जय जय राम। 5 से 10 दोहों में भी श्री तुलसीदास जी ने अपने कहा कि मैं बहुत गुणी नहीं हूँ, मैंने बहुत अच्छे दोहे नहीं लिखे, बहुत अच्छे मैंने कविता नहीं लिखी है, इसमें गंवारूपन है, लेकिन इसमें भगवान श्री राम, रघुनाथ जी, माता सीता का वर्णन है। जो लोग ज्ञानी हैं वो इसके गुणगान करेंगे और बुरे लोग इसके भले हंसी उठाएंगे। इसमें सबकी उन्होंने अच्छाई बुराई का वर्णन किया है इस 10 दोहों में। और सबसे समय याचना कही है कि इसमें रघुनाथ जी ही, श्री राम जी ही सबसे आगे हैं और मेरी कविता तो तुच्छ है, लेकिन रघुनाथ जी का नाम अति प्यारा है, सबको अच्छा लगेगा। जय जय श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम। मैंने आज 10 दोहों तक का जो है पाठ किया, 5 से 10। जय जय श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम। मैंने रामचरितमानस के दोहों का 10 दोहों तक पाठ करने के बाद आरती की। आरती के बाद आप मेरे पंचदेव, जय जय पंचदेव की जय। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे सिया राम आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे